नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय। श्री नारायण जी के 24 अवतारों का पितामह ब्रह्मा जी द्वारा वर्णन करना। पितामह ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री नारायण जी का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में मेरी नाक से उत्पन्न हुआ था। वे प्रभु ऋषि का रूप धारण कर सदा भगवत भजन में लीन रहते हैं। उस तपस्या के फल से वे अनेक कल्प बीतने पर भी 5 साल की उम्र वाले ही बने रहते हैं। श्री नारायण का दूसरा अवतार वराह का ग्रहण किया था। उस अवतार को लेने का कारण यह था कि जिस वक्त श्री परम प्रभु ने मुझे सृष्टि रचने की आज्ञा दी, उस वक्त मैंने कमल के पत्ते द्वारा पृथ्वी का निर्माण किया था। उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक दैत्य पाताल में उठाकर ले गया। तब मैंने वैकुंठनाथ श्री नारायण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी के बिना संसारी जीव कहाँ रहेंगे। उस समय श्री नारायण जी ने वराह का रूप धारण कर पाताल में जाकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी जल से बाहर निकालकर उसे अपनी महिमा से स्थिर किया। यह पृथ्वी कर्मों का फल देने वाली है। जो प्राणी जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है, उसका वैसा ही फल प्राप्त करता है। श्री प्रभु ने तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का धारण किया तथा संसारी राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाकर कृतार्थ किया। श्री भगवान का चौथा अवतार हयग्रीव रूप में उत्पन्न हुआ। उस वक्त उन्होंने वेद शास्त्र चुरा ले जाने वाले मधुकैटभ नामक असुर को पाताल में जाकर मारा और उसे वेद लाकर मुझे दिया। पांचवा अवतार धर्म नामक ऋषि द्वारा मूर्ति नामक कन्या के गर्भ से नारायण रूप में हुआ। वे अवतारी भगवान उत्तराखंड में बद्री केदार नामक स्थान में बैठे हुए इस अभिप्राय से तपस्या करते हैं ताकि संसारी लोग भी मुझे देखकर तपस्या करने में प्रवृत्त हों। श्री हरि ने छठवां अवतार कपिल मुनि के रूप में लेकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की। सातवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में लेकर राजा यदु को ज्ञानोपदेश दिया, जिसके प्रताप से वह मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए थे। पर ब्रह्म परमेश्वर का 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। उन्होंने जगत में जैन धर्म का प्रचार किया। 9वें अवतार में राजा पृथु बनकर श्री नारायण जी ने अपने पिता वेणु को नर्क में जाने से बचाया और गौ रूपिणी पृथ्वी को धोकर उसमें से समस्त वनस्पतियों को दूध के समान निकाल लिया। फिर उन्होंने जो पहाड़ पृथ्वी पर फैले हुए थे, उन्हें इकट्ठा करके उत्तराखंड में स्थापित कर दिया और फिर पृथ्वी पर प्राणियों के निवास करने के लिए नगर तथा गांवों का निर्माण किया। 10वें मत्स्यावतार में प्रभु ने राजा सत्यव्रत को प्रलय काल का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। 11वें अवतार में कच्छप रूप से सिंधु मंथन के समय भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर समुद्र से 14 रत्नों को निकाला। समुद्र मंथन के समय ही 12वां अवतार धन्वंतरी वैद्य के रूप में वनस्पतियों को हाथ में लिए समुद्र से हुआ। समुद्र से अमृत निकालने पर जब देवता और दानव उसे पीने के लिए आपस में झगड़ने लगे, तब प्रभु ने 13वां मोहिनी अवतार रखकर अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और वह अमृत लेकर देवताओं को पिला दिया। 14वां नरसिंह अवतार लेकर श्री नारायण भगवान ने दैत्य हिरण्यकशिपु को मारकर परम भक्त प्रहलाद को प्राणों की रक्षा की। 15वां वामन अवतार लेकर प्रभु ने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लेकर देवताओं को प्रदान कर दी। 16वां हंसावतार लेकर नारायण जी ने सनत कुमार जी को ज्ञान का उपदेश देकर उनका अहंकार दूर किया। 17वें नारायण अवतार में प्रभु ने भक्त ध्रुव को अपना साक्षात दर्शन दिया। 18वें हरि अवतार में प्रभु ने ग्राह का संहार करके गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। 19वें परशुराम अवतार में प्रभु ने हरि भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले अधर्मियों का वध किया और भूमि को 21 बार क्षत्रियों से हीन करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। 20वें रामचंद्र अवतार में गौ और ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले अन्य असुरों सहित रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर महावीर हनुमान जी को यश दिया। 21वें वेदव्यास अवतार में संसारिक जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए वेद के 4 भाग कर दिए और महाभारत तथा अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया। 22वें कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कौरव पांडवों में महाभारत करा दिया और कंस, कालयवन एवं जरासंध आदि बहुत से पापी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार दूर किया और संसार में रहते हुए बहुत से चरित्र किए। 23वां बुद्ध अवतार लेकर राक्षसों का मान यज्ञ करने से हटाया।
अब कलयुग के अंत में परब्रह्म प्रभु का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। वे हाथ में तलवार लेकर नीले घोड़े पर बैठकर अत्याचारी और पापी लोगों को मारते हुए संसार में सतयुग के कर्मों की स्थापना कर धर्म को बढ़ाएंगे। हे नारद, मैंने अपनी मति के अनुसार उन अविनाशी परब्रह्म प्रभु के 24 अवतारों को तुम्हें सुनाया है। जो प्राणी इन अवतारों की कथा को मन लगाकर सुनते हैं, भली भांति सुनते हैं, वह मोक्ष को पाने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों में एकमात्र भगवान त्रिलोकीनाथ को ही प्रकाशित देखता है, उसे ब्रह्म ज्ञानी एवं आवागमन से मुक्त जानना चाहिए। हे नारद, मैं संसार को उत्पन्न करता हूँ, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और शंकर जी सबका संहार करते हैं। ये तीनों देवता भी श्री नारायण जी के ही अवतार हैं। संपूर्ण जगत उन परब्रह्म परमेश्वर की माया में लीन होकर स्त्री, पुत्र, धन आदि के मोह जाल में फंसा हुआ है। जिस पर भगवान नारायण की अटूट कृपा होती है, वही इस जाल से मुक्ति पाता है। इस भवजाल से मुक्त होने के लिए परब्रह्म प्रभु के ध्यान, कीर्तन एवं लीला चरित्रों को सुनने से उत्तम कोई अन्य प्रयत्न नहीं है। भगवान के अवतारों के चरित्रों का वृतांत चारों वर्णों के मनुष्यों को सुनाना उत्तम कहा गया है। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।